प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। नंदन गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति चित्त प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, यह मन की बस्ती रोज बसती है, रोज उजरती है। यह मन का बस्ती दो पक्षों के बीच, पति पत्नी परिजनों के संदर्भ में कभी मन बस जाता है, कभी मन उजड़ जाता है। यह मन की गति है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे पिताजी के आज्ञा के अनुसरण हेतु, पुनः 14 वर्ष की वनवास पूर्ण होने के ही उपरांत जब वापस अपने राजभवन में प्रस्थान कर रहे थे, प्रजागण हर्षोल्लास खुशी से यह दीपावली की पर्व का निर्धारण किए। घर घर में दीप जलाए, दीपक। वह दीपक अंतर हृदय दिल का प्रतीक है। वह दीपक, वह बाहरी दीपक जगमग ज्योति निहारू मन मंदिर में। वह दीपक एक राज या अंतर हृदय भी है। गुरु महाराज की वाणी है, घट बीच अजब तमाशा साधु, घट बीच अजब तमाशा। घट की काली घटा में थी रे होई, घट की काली घटा में थी रे होई। करत परम प्रकाशा साधु, घट बीच अजब तमाशा। घट में तिल घट माही तिल भीतर, घट में परम प्रकाशा साधु, घट बीच अजब तमाशा। यह अंधकार और प्रकाश के संबंध में, नवमी दशमी के संबंध में सुने हैं। आगे के प्रसंग में नवम द्वार में नीचे अंधकार की बास है, ऊपर प्रकाश की बास है। नीचे 9 द्वार और ऊपर 10म द्वार है, नवमी दशमी। इसमें मुख्य द्वार 2 है। एक द्वार है निकास का, नीचे मार्ग से 9वें द्वार में निकास का मार्ग है, और ऊपर में है विकास का मार्ग। एक बार झंझट मच गया परिजनों के संबंध, 2 भाइयों के बीच में। बड़ा भाई तो पहले माता पिता का दुलारा और प्यारा होता है, मन बसा हुआ होता है माता पिता को बड़े बेटा के तरफ। यही चाहते हैं इनको हम सुचारू ढंग से चलाएंगे तो मेरा जो अनुज है उनको भी देख रेख और रक्षा करेगा। माता पिता का जो दिल होता है। तब भाई पहले गृह निर्माण करने के संबंध में गृह निर्माण कर रहा था। छोटा भाई सोचा कि भैया घर बना रहा है तो हमको हिस्सा देगा कि नहीं देगा, उसमें हक तो बरोबर है माता पिता के धन संपत्ति में। पिताजी बोला कि देखो बड़ा भाई है, बनाने दो, परेशान मत हो, संतोषम परम सुखम। और भी जमीन जायदाद है, और जगह बहुत जगह है, जहाँ होगा वहाँ तुम भी बना लेना।
किंतु माता पिता का अगर एक टुकड़ा है तो सभी का आशा उसमें होता है, हम भी वहाँ लेंगे, हम भी वहाँ लेंगे। ज़मीन जगह अगर 5 कट्ठा अगर ज़मीन है, 5 भाई का है, तो दूसरा जगह लेना नहीं चाहता, उसी में से टुकड़ा टुकड़ा हम उतने लेंगे ताकि किसी का काम नहीं बने। समझदारी और विचार नहीं होने के कारण ऐसा होता है। अगर किसी का दिल पहाड़ होता है, अरे लो भाई है, चलो वहीं ले लेंगे हम, किंतु ऐसा नहीं होता है, मन उजड़ जाता है इसमें। दो पक्षों में, भाइयों के बीच में तो थोड़ा बहुत असमंजसता था ही कितनों। पुत्र वधू, छोटी पुत्र वधू बोली नहीं, ये बात नहीं मानेंगे। चले गए सरपंच साहब के यहाँ, केस कर दिया गार्जियन पर। गार्जियन क्या करे, वो तो सबका आदमी है। सरपंच साहब के यहाँ अब गार्जियन सोच रहा अब किसको क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे। बोला देखो, तुम लोग सभी जमीन जायदाद घर में सभी हिस्सा हिस्सा बरोबर ले लो, किंतु तुम लोगों को जिसमें आधा हिस्सा हम लेंगे, मेरा विकास के द्वार पर मेरा हक और हिस्सा रहेगा। क्योंकि बैंक में एक कैशियर और एक मैनेजर होता है, ठीक इसी प्रकार इस संचालन करने के लिए विकास द्वार का तुम लोग सक्षम नहीं हो अभी, इसलिए विकास द्वार पर मेरा हक और हिस्सा रहेगा। जिस प्रकार संचालन करेंगे उस प्रकार तुम लोगों को चलना पड़ेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरा घर द्वार खाली करके चले जाओ जहाँ जाना है। तो समझने की समझी बुझई मुदित मन, मज्जहि मन अनुराग, लहि तनु चार फल साधु समाज परियाग। तब अब जो छोटी पुत्र वधू वह सोची मन में, ये तो बहुत अनर्थ का बात बोल रहा है, समझ में किसी को नहीं आने लगा बात। झंझट वहीं पर रुक गया, स्थगित हो गया, गृह मकान कार्य संपन्न हुआ। समय फिर पुनः मिला पिताश्री को। सोचा मन में, एक भाई का बेटा का तो मकान घर निर्माण हो ही गया है, और दूसरा क्यों कम रहेगा इससे। चलो ये इससे ज़्यादा ही इसको मेहनत और परिश्रम करके बना दिया जाए, ताकि आपसी कलह विघ्न नहीं रहे, सबको संपन्नता पूर्वक कुशल पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। नहीं तो कोई कम रहेगा, नहीं तो कोई बेसी रहेगा। साहेब मेरो बानिया बैठे करत व्यापार, बिन डंडी बिन पालरा, तौलत जग संसार। अब मकान जब बन गया तो बड़ा बेटा सोचा मन, पुत्र वधू सोची मन में, अब तब बुढ़वा गार्जियन जो होता है, जो खटने वाला है, करने वाला है, चलाने वाला है, तो उसको सबको भर भर पंजा पकड़ता है, मेरे तरफ रहे, उसके तरफ नहीं जाए। अब देहों में झंझट, दोनों में झंझट। तो गार्जियन सोचा मन में, अब कैसे क्या करेंगे, अब तो फंस गए गियर में। गार्जियन फंस गया, जो सबको फंसाते आया, अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु सबको फंसाते फंसाते अपने फंस गया जाल में। अब जाल से कैसे निकलेगा। मन गुरु भेदी की चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निशिदिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टि बाण कोई देखा है। ये नजरों की बाण का करामात देखिए कैसा होता है। बोला देखो, तुम लोग आपस मतलब का लड़ रहे हो, वर्षा बरसता है, बूंद समावे समुद्र में देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में देखे बिरला कोई। वर्षा बरसता है तो पक्षपात नहीं होता है कि फलने एक बरके के खेत में बरसेंगे, जो भक्त है उसी के खेत में बरसेंगे, जो दुष्ट है उसके खेत में भी वर्षा बरसता है, देता है सूर्यदेव। गति है का ये करामात है। अब तुम मना करते हो, ऐसे नहीं होगा। बोले देखो, जो हिस्सा का बातचीत हुआ है, हम अपना हिस्सा वाला देह पर मेरा जब होगा अपने हिस्सा का देह को छुएंगे।
अब बोली नहीं, तब शादी विवाह कर लीजिए। अब उसके चंगुल से बिना लाठी सबदे मारे गिर पड़ा, सबदे जान बचाए, छूट गया खुल गया बंधन से जाल से। फिर छोटा को भी समय के उपरांत उनका भी सारे गृह कार्य का निर्माण सभी कुछ पूर्ण जब हुआ, तो अहंकार तजी निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। अहंकार कैसा होता है? जब धन होता है बड़ा, वो जब हो गया सब कुछ, वह गार्जियन को तिरस्कार, अत्याचार एवं प्रकार से सोचा चलो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। वो जब बढ़ गया, उनको भी जब सब कुछ हो गया, तो वो भी उसी प्रकार गार्जियन के साथ में गांव समाज में, अड़ोसी पड़ोसी में ऐसा दृश्य देखा जा रहा है, जिसके ही कारण व्यक्त करना पड़ता है, विचार को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मन मरा ना मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये जीवन तो पानी का बुलबुला के समान है। पानी से में से ही वर्षा से बुलबुला होता है, फिर ढह करके पानी में विलीन हो जाते हैं। हम लोग भी एक दिन विलीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। ये जीवन की गति विधि के संबंध में छोटा छोटा वाक्यों में आप लोगों के जन समूह में व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।